हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज की जो अपनी यहाँ क्लास है, यह होने वाली है सामाजिक विज्ञान की क्लास, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 10 से 15 क्वेश्चंस। और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि जो एग्जाम है उसमें काफ़ी बड़े बड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस प्रकार के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी आसान होते हैं, और कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी साथी मित्रों के पास में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप लोगों को नियमित जो है हिमांशी मैम की क्लासें मिल रही होंगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, भारतीय उपमहाद्वीप में जनजातीय समूहों के जीवन को प्रभावित किया। आपको यह बताना है कि जो भारत में उपमहाद्वीप है, वहाँ पर जो जनजातियाँ रहती हैं, उनके समूह के जीवन को किसने प्रभावित किया। पहला ऑप्शन लिखा है बिरसा मुंडा के जीवन पर बनी एक वृत्त चित्र, जबकि दूसरा ऑप्शन लिखा है लेखक अमिताव घोष द्वारा लिखी एक ऐतिहासिक उपन्यास। तीसरा ऑप्शन लिखा है औपनिवेशिक शासन के तहत जनजातियों की स्थिति के लिए समर्पित एक इतिहास पाठ्यक्रम में एक अध्याय। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है गाने जो उस अवधि के दौरान बेगास जैसे जनजाति द्वारा गाए गए थे और मानव विज्ञानी बेरियर एलियन द्वारा दस्तावेज किए गए थे। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सभी लोग फटाफट आंसर कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? भारतीय उपमहाद्वीप में जनजातीय समूहों के जीवन को किसने प्रभावित किया है? गाने जो उस अवधि के दौरान बेगास एक जनजाति थी जिसके द्वारा गाए गए थे और मानव विज्ञानी बेरियर एलिवन द्वारा दस्तावेज किए गए थे। तो आप लोगों को इसमें करना था ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है। जनवरी माह में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन बना था 2023 में। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका सही आंसर करना है। लिखा है कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन आपके सामने लिखा है सामाजिक विज्ञान पढ़ाना तेजी से जटिल और चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। कारण इसका कारण क्या है कि जो सामाजिक विज्ञान विषय है इसको पढ़ाना तेजी से जटिल और चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। भारत में शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने के लिए पेशेवर रूप से सुसज्जित सामाजिक वैज्ञानिकों की कमी है। तो आपको बताना है ए और आर दोनों सत्य हैं, या फिर ए जो है वो आर की सही व्याख्या है। जबकि ऑप्शन नंबर बी लिखा है ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ए सच है लेकिन आर झूठा है। ऑप्शन नंबर डी लिखा है ए और आर दोनों गलत हैं। तो आपको बताना है इसमें क्या सही हो जाएगा। क्या सामाजिक विज्ञान पढ़ाना तेजी से जटिल और चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है? आपको लग रहा है ऐसा या फिर नहीं लग रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य इसमें है, और जो ए है यानी कि जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो सामाजिक विज्ञान विषय है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। सामाजिक विज्ञान के जो टीचर हैं वो संस्थानों में इतनी जल्दी आपको नहीं मिल रहे हैं। अच्छे टीचर्स की कमी होती जा रही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है प्राथमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक प्रासंगिक है? सभी लोग पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है। पहला आपके सामने दिया गया है ए वाला, जो है छात्रों को सामाजिक मुद्दों के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करें ताकि वे याद रख सकें। दूसरा देखिए क्या लिखा गया है, सामाजिक विज्ञानों पर जोर देना एक विश्लेषणात्मक और रचनात्मक दिमाग की नींव रखने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन है छात्रों को लगातार याद दिलाना कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करके समाज की हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो यहाँ से देख करके आंसर करना है, सही विकल्प चुनना है। ए और बी दोनों सही हैं, या फिर केवल ए सही है, केवल बी सही है, या फिर केवल ए और सी सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई सारे होते हैं। 60 में से कम 40 क्वेश्चन आपके इस प्रकार से आपको देखने को मिलने वाले हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें केवल बी वाला विकल्प सही है और आपका ए और सी जो क्या है वो गलत हैं। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी कर लिया था, सामाजिक विज्ञानों पर जोर देना एक विश्लेषणात्मक और रचनात्मक दिमाग की नींव रखने में मदद करता है, यही आपका सही था। इसके अलावा अगर आपने कुछ किया है तो आपका गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़े और आंसर कीजिए। लिखा है एक शिक्षिका प्रारंभिक स्तर के छात्रों को अपने राज्य में हाल ही में हुए चुनावों को समझने यानी कि समझाने में मदद करना चाहती है। वह चाहती है कि छात्र इसे
लोकतांत्रिक प्रक्रिया के एक घटक के रूप में देखें, के लिए कौन सा स्रोत उपयुक्त होगा? कोई एक शिक्षिका है जिसके राज्य में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, जैसे कि अपने यहाँ पर हुए, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इस प्रकार से उसके वहाँ पर भी चुनाव हुआ है। तो वह शिक्षिका यह चाहती है कि ये जो छात्र हैं हमारी क्लास के, इनको हम किस प्रकार से समझाएं। लोकतंत्र की प्रक्रिया है, ये एक घटक है। पहला ऑप्शन आपके सामने है, राज्य के चुनाव परिणामों के विवरण वाली समाचार क्लिप उनको दिखाना। दूसरा ऑप्शन है, चुनाव के संचालन से संबंधित भारतीय संविधान में विभिन्न लेख उनको पढ़वाना या फिर उनको समझाना। तीसरा ऑप्शन है, यूट्यूब में चुनाव प्रक्रिया के वीडियो रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए हैं। और ऑप्शन नंबर डी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनाव से संबंधित एपिसोड वाली पिक्चर दिखाना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सभी लोग इसका आंसर कीजिए, क्या सही हो जाएगा? राज्य के चुनाव परिणामों के विवरण वाली समाचार क्लिप उनको दिखाना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका, कि अगर आपके राज्य में चुनाव हुए हैं तो जो आपके न्यूज चलती रहती हैं टीवी पर, आप उसको दिखा सकते हैं कि किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं और किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया पूरी करवाई गई है। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने लिखा है, चुनाव के संचालन से संबंधित भारतीय संविधान में विभिन्न लेख उनको दिखाना। तो ये बच्चों के लिए काफी जटिल कार्य है संविधान को समझ पाना। ऑप्शन नंबर सी लिखा है, यूट्यूब में चुनाव प्रक्रिया के वीडियो रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए हैं। आप ये भी उनको बता सकते हैं कि आप अपने घर पे भी जाकर के इस चुनाव प्रक्रिया को देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर इसके बारे में सब कुछ बता दिया गया है और वहाँ पर क्लिप इसकी मौजूद हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और सी इस क्वेश्चन का सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका से और हमारे राज्य से कोई मतलब नहीं है जो हम उनको संयुक्त राज्य अमेरिका का एपिसोड दिखाएंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए और सी किया उनका सही है, अदरवाइज सारे इसमें गलत हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण सोच कौशल को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करता है? फटाफट आंसर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रश्न है जो महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करता है? पहला देखिए लिखा है, समानता के लिए लोगों के संघर्ष में संविधान की क्या भूमिका है? दूसरा यहाँ पे लिखा है, वे कौन से विभिन्न बाजार हैं जिनके माध्यम से कपास शर्ट बनने के लिए यात्रा करती है? तीसरा ऑप्शन लिखा है, शर्ट बनाने की उत्पादन प्रक्रिया में सबसे अधिक लाभ किसे होता है? चौथा ऑप्शन लिखा है, सदाबहार वनों और पर्णपाती वनों में क्या अंतर है? फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण सोच कौशल को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करता है? तो फटाफट सभी लोग बताइए क्या इसमें सही हो जाएगा। पहला देखिए क्या लिखा था, समानता के लिए लोगों के संघर्ष में संविधान की क्या भूमिका है? तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों को बताना, कि ये जो हमारे धर्म जाति के नाम पर असमानता जो फैली हुई है, इसके लिए हमारे संविधान में समानता लाने के लिए क्या मतलब कि अनुच्छेद बनाए गए हैं, क्या नियम बनाए गए हैं। तो इसके बारे में जब बच्चे सोचेंगे तो उनकी सोचने की क्षमता का विकास होगा और सोचने का कौशल बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं का वाला हमारा सही है। खा में लिखा था, वे कौन से विभिन्न बाजार हैं जिनके माध्यम से कपास शर्ट बनने के लिए यात्रा करती है? ये हमारा सही नहीं है इसमें। और जबकि सी जो लिखा है, शर्ट बनाने की उत्पादन प्रक्रिया में सबसे अधिक लाभ किसे होता है? तो ऑप्शन नंबर सी में भी बच्चे काफी सोचेंगे, समझेंगे और विचार करेंगे कि जो शर्ट बनाने की प्रक्रिया है, इसमें सबसे ज्यादा विकास यानी कि सबसे ज्यादा लाभ किसको होता है? किसान को होता है, कंपनियों को होता है, या फिर जो वाहन जो हमारा उत्पादन ले जाते हैं कपास का उसको होता है। तो इसमें भी काफी सोचने समझने की प्रक्रिया होने वाली है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि का और सी वाला। तो ऑप्शन नंबर ए सी कहाँ पर है? डी में है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वही सही है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और क्वेश्चन वही किए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में लगातार बनते हुए चले आ रहे हैं पीछे से, और यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां भारतीय संविधान के क्षेत्र में आलोचनात्मक सोच विकसित करने का अवसर प्रदान करती हैं? फटाफट सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी का बिल्कुल सही आना भी चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है, बच्चों को भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को कंठस्थ करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी लिखा है, बच्चों को ऐसी केस स्टडी प्रदान की जाए जिनमें लोगों ने भारतीय संविधान में संदर्भित विभिन्न अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है, एक वकील को महत्वपूर्ण मामलों की सूची बनाने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है जिसमें वह जीतने में सक्षम था। तो आपको यहाँ पे यह बताना है
कि कौन सी गतिविधियां भारतीय संविधान के क्षेत्र में आलोचनात्मक सोच विकसित करने का अवसर प्रदान करती हैं। उम्मीद है आप लोगों ने अपना अपना आंसर कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसमें केवल बी वाला ही सही है। बच्चों को ऐसी केस स्टडी प्रदान की जा सकती है जिनमें लोगों ने भारतीय संविधान में संदर्भित विभिन्न अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया है, जैसे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वही बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कुछ किया है तो आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लास शेयर करते रहेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से बनने वाले हैं। अगर अभी तक आपकी तैयारी पूरी तरीके से नहीं हो पाई है, अग्रवाल की जो ये बुक्स हैं इन पर 40% का ऑफर चल रहा है, यानी कि 100 रुपये की जो बुक होगी वो आपको 60 रुपये में मिल जाएगी। ये ऑफर सिर्फ 48 घंटे के लिए यानी कि आज और कल के लिए ही उपलब्ध है। तो जिनको भी बुक्स चाहिए वो लोग हमारे वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर जा कर के अपनी बुक्स बाय कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही अच्छी तरीके से मटेरियल दिया गया है, जिनसे आप एक बार में पढ़ करके ही अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको सामाजिक विज्ञान की बुक चाहिए या फिर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, सीडीपी की बुक्स चाहिए या फिर अदरवाइज किसी भी सब्जेक्ट की बुक चाहिए तो आप तुरंत आज और कल में खरीद लीजिए, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 2 दिन के लिए ही चलाया गया है। जो 100 रुपये की जो किताब होगी वो आपको 60 रुपये में यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। इसका लिंक हमारे वीडियो के नीचे दे दिया गया है, आप वहाँ से तुरंत ये बुक जो है अपनी बाय कर सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, कक्षा में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के उपयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये यहाँ पे कथन दिए गए हैं, आपको इनके ऊपर विचार करना है और सही आंसर आपको निकालना है कि जो हमारी क्लास है उसमें सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तकों का उपयोग है उनसे संबंधित इनमें से कौन से कथन सही रहने वाले हैं। पहला लिखा है आपके सामने, पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान के एकमात्र स्रोत के रूप में देखा जाना चाहिए और इससे किसी भी विचलन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन लिखा है, शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक से परे जाने और विभिन्न अन्य स्रोतों से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है, पाठ्य पुस्तकों का उपयोग छात्रों के याद करने के कौशल का परीक्षण करने के लिए किया जाना चाहिए। कि चौथा ऑप्शन लिखा है, शिक्षकों को छात्रों को पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारियों को अपने अवलोकन से जोड़ने में सक्षम बनाना चाहिए। तो बताइए इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं और कौन से ऑप्शन गलत हैं। फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए, उम्मीद है सभी लोग इसका सही आंसर कर पा रहे होंगे। अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लग रहा है और हार्ड है भी है। पहला तो आपका निगेटिव है कि हतोत्साहित करना, ये सब करना, ये सब निगेटिव वर्ण में आता है। पहला आप देखते ही इसको काट सकते थे। अब हम बात करते हैं बी वाले। लिखा है, शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक से परे जाने और विभिन्न अन्य स्रोतों से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो आपका ये पॉजिटिव आंसर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका होगा यहाँ पर। अगर हम सी की बात करते हैं तो लिखा है, पाठ्य पुस्तकों का उपयोग छात्रों के याद करने के कौशल का परीक्षण करने के लिए किया जाना चाहिए। तो ये निगेटिव में है कि आपका ऑप्शन नंबर डी लिखा है, शिक्षकों को छात्रों को पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी को अपने अवलोकन से जोड़ने में सक्षम बनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी और डी आपका बिल्कुल सही है। तो जहाँ पर आपका बी और डी दिया है वही आपका सही होगा, अदरवाइज सारे आपके गलत हो जाएंगे यहाँ पर। तो बी और डी दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोगों ने कर लिया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है क्लास अच्छी लग रही होगी और वीडियो को आप लोग शेयर कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अनुभवों के माध्यम से लोकतंत्र की अवधारणा को विकसित करने में मदद करेगी। छात्रों से डॉट डॉट के लिए पूछना। अब आपको बताना है कि छात्रों से ऐसा हम क्या पूछें कि उनके गतिविधि अनुभवों के माध्यम से लोकतंत्र की अवधारणा को विकसित करने में मदद करेगी। फटाफट आंसर कीजिए सभी लोग। पहला जो ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के गठन में मुख्य घटनाओं को दिखाते हुए एक भूमिका निभाएं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, छात्र परिषद अध्यक्ष के चुनाव के अनुभव पर विचार करें। जबकि तीसरा ऑप्शन दिया गया है, स्कूल टीमों जैसे वाद विवाद टीम, तैराकी टीम इत्यादि के लिए चुने जाने के अनुभव पर विचार करें। जबकि चौथा ऑप्शन दिया गया है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों की सूची बनाइए। अब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी गतिविधि अनुभवों के माध्यम से लोकतंत्र की अवधारणा को विकसित करने में मदद करेगी। छात्रों से डॉट डॉट के लिए पूछना। फटाफट आंसर कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, स्कूल टीमों जैसे वाद विवाद टीम, तैराकी टीम इत्यादि के लिए चुने जाने के अनुभव पर विचार करें। इससे क्या होगा, छात्रों में सबसे ज़्यादा लोकतंत्र की अवधारणा विकसित होगी। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है,
5E मॉडल को सामाजिक विज्ञान सहित विभिन्न विषयों में पाठ्य योजना विकसित करने के लिए लोकप्रिय माना जाता है। इस मॉडल में शिक्षकों द्वारा पेश किया गया पहला कदम क्या है? फटाफट आंसर कीजिए सभी लोग। 5E मॉडल को सामाजिक विज्ञान सहित विभिन्न विषयों में पाठ्य योजना विकसित करने के लिए लोकप्रिय माना जाता है। इस मॉडल में शिक्षकों द्वारा पेश किया गया पहला कदम क्या है? क्या मूल्यांकन करें, समझाओ, संलग्न करें या फिर मनोरंजन करना है? फटाफट आंसर करते रहिए सभी लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है यहाँ पर? संलग्न करना है। क्या है? संलग्न करना, इंगेज करना। अगला देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए क्या प्रयास करेंगे? लैंगिक रूढ़िवादिता जहाँ पर होती है, जहाँ पर लड़के ये काम कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं, या फिर लड़कियां कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते, इसको हम क्या कहते हैं? लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं। तो इस लैंगिक रूढ़िवादिता को हटाने के लिए या फिर दूर करने के लिए, भ्रम है उसको तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे अपनी क्लास में? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनको पढ़िए और बताइए इनमें से कौन-कौन से ऑप्शन सही हैं लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए। पहला ऑप्शन है लड़कियों और लड़कों को एक ही बेंच पर बिठाना और इस व्यवस्था को नियमित रूप से घुमाना ताकि छात्रों को एक-दूसरे से परिचित होने का अवसर मिल सके। जबकि दूसरा ऑप्शन है वर्ग गतिविधियों का आयोजन जो लिंग तटस्थ है। जबकि ऑप्शन नंबर सी है लड़कों को लड़कियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करना और इसके विपरीत। जबकि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है कक्षा में स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी लड़कियों और लड़कों को समान रूप से सौंपना। तो आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ा गया है, यानी कि उसको दूर किया गया है। लड़के लड़कियां एक समान कार्य कर रहे हैं, एक समान सोच रहे हैं, एक समान पढ़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ABD। ABD में जितने भी लोगों ने ए, बी और डी किया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन तीनों में लैंगिक रूढ़िवादिता को दूर रखा गया है और छात्र और छात्राओं यानी लड़के और जो लड़कियां उनको समान रूप से कार्य करने का अवसर दिया गया। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ABD बिल्कुल सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोग किए हैं अपने 10 क्वेश्चन। अगर आपको लगातार ये क्लास देखनी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की क्लासें चलती रहेंगी और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम में आपको निश्चित रूप से मदद करेंगे और आपको 60 में से कम 45 से 50 नंबर लाने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। जब तक आप लोग पढ़ते रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। अब लगातार आपको यहाँ पर हिमांशी मैम की क्लासें मिल रही हैं, आप लोग उनको भी पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर जरूर करते रहिएगा। बाय बाय।